बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मलिक सिराज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। आज 18 जनवरी 2024, 8 फरवरी को जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उसके हवाले से हमारा रोजाना की बुनियाद के ऊपर वीलॉग का सिलसिला जारी है। उसमें हम मुख्तलिफ हल्का जाती जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं उसके ऊपर बात करते हैं। तो आज मेरे पास आपको देने के लिए 2-3 बड़ी अहम खबरें हैं और उम्मीद है कि आप हमारी इस इंफॉर्मेशन को जो है ना पसंद करेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं। डेरा गाजी खान जिला के कौमी असम्बली का पहला हल्का NA 184, यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से सरदार अब्दुल कादिर खान खोसा उम्मीदवार हैं। उनके मद्दे मुकाबिल हैं आज़ाद हैसियत में सरदार जावेद अख्तर खान लुंड और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अली मोहम्मद रत्ता खलोल साहब, और उसके बाद खोसा अक़वाम के चीफ जनाब सरदार जुल्फ़िकार अली खान खोसा यहाँ पर उम्मीदवार हैं। और इसी तरीके से PP 286 यहाँ पर मुकाबला है सरदार सलाउद्दीन खान खोसा, सरदार जावेद अख्तर खान लुंड आज़ाद और सरदार फरद खान लुंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर। इसी तरह PP 287 के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इखलाक अहमद बडानी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से उसामा फयाज लगारी, और आज़ाद हैसियत में लड़ रहे थे साबिक MPA सरदार सैफुद्दीन खान खोसा। आज की जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट थी वो सबसे पहले ज़राए की खबरें चली ग्रुप्स के अंदर, और उसके बाद मैंने इस खबर की तस्दीक की और ये खबर ठीक साबित हुई, और वो ये थी कि सरदार सैफुद्दीन खान खोसा ने PP 287 से के इलेक्शन से दस्तबरदार होने का ऐलान कर दिया। आज मेरी जब सरदार सैफुद्दीन खान खोसा से बात हुई तो उन्होंने इस खबर की तस्दीक की और कहा कि जी उन्होंने तहरीरी तौर पर RO को दे दिया है कि जी वो PP 287 के ऊपर इलेक्शन नहीं लड़ रहे। जब उनसे वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा जी मेरे कुछ ज़ाती निजी मसरूफियात हैं जिसकी वजह से मैं फ़िलहाल ये इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर रहा। तो लिहाजा उनके दस्तबरदार होने की सूरत में PP 287 का दोबारा एक पॉलिटिकल सिनेरियो बिल्कुल यकलख्त चेंज हुआ है, और उस पर इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से उसामा फयाज लगारी जो है, मुझे नहीं लगता कि अब उनकी जीत के अंदर कोई रुकावट बाकी होगी रह गई हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इखलाक बडानी ज़रूर मौजूद है वहाँ पर, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर खोसा कौम की तरफ से, या यूं कह लें कि बहादुरगढ़ की तरफ से जितनी सपोर्ट उसामा फयाज को मुस्लिम लीग नून शेर के निशान पर मिलेगी, और जिस तरीके से लगारी पेर के जो यूनियन काउंसिल हैं वो उसामा फयाज के साथ होंगी, तो उसामा फयाज की जीत यकीनी है। यहाँ पर 184 के ऊपर बहरहाल एक बड़ी डेवलपमेंट थी। सरदार सैफुद्दीन खान खोसा जैसे एक अनथक मेहनती और मेच्योर पॉलिटिकल जो फिगर्स हैं उनका इलेक्शन दस्तबरदार होना यकीनन इस पूरे हल्के की और इस पूरे इलेक्शन की जो इस 184 PP 286 PP 287 पर हो रहा है के ऊपर वो असर पड़ेगा उसका। तो एक तो ये हो गया कि सरदार सैफुद्दीन खान खोसा यहाँ से विड्रा कर गए हैं। NA 185 के ऊपर जिस तरह हमने गुज़श्ता दिन अपने वीलॉग में आपसे जिक्र किया था कि हमारे ज़राए ये बता रहे थे कि एक बड़ा सियासी धमाका होने जा रहा है, एक नई पॉलिटिकल डेवलपमेंट होने जा रही है, वो बहरहाल खबर ठीक साबित हुई। और आज दिन दोपहर को सेनेटर डॉक्टर हाफिज अब्दुल करीम साहब ने आज़ाद उम्मीदवार NA 185 के सरदार महमूद कादिर खान लगारी और PP 288 के ऊपर आज़ाद उम्मीदवार हनीफ खान पिताफी के साथ एक पुरहजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी हिमायत का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जमीयत अहल हदीस और उनका सियासी ग्रुप भरपूर तरीके से इन दो आज़ाद उम्मीदवारों की सपोर्ट कर रहा है और वो इनको वोट करेगा। तो इस ऐलान की जिसकी हम तवक्को कर रहे थे, जिसकी खबरें आ रही थी, इस ऐलान के होने के बाद मुझे नहीं लगता कि 185 के ऊपर सरदार महमूद कादिर लगारी की जीत के अंदर कोई चीज़ बाकी रह गई हो, कोई रुकावट बाकी रह गई हो। और इसी तरीके से हनीफ खान पिताफी भी PP 288 के ऊपर तकरीबन क्लियर समझें आप कि ये दो नशीस्तें इस ऐलान के बाद बिलाशुबा क्लियर हो गई हैं, और ये इनकी जीत में अब इनका अपोनेंट कोई इस तरीके से नहीं रहा कि जो इतना बड़ा वोट बैंक लेकर आए और फिर वो इनको शिकस्त दे सके। तो सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम साहब का ये ऐलान टर्निंग पॉइंट साबित हुआ 185 PP 288 के लिए। इसी तरीके से PP 289 के लिए अब मद्दे मुकाबल उनके मोहतरमा जरताज गुल वज़ीर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा। तो दो चीज़ें हैं। मोहतरमा जरताज गुल अभी तक फील्ड में नहीं निकल सकी, उनका एक वीडियो मैसेज ज़रूर चला है कि बेंच को वोट दें, और PP 288 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से सरदार दोस्त मोहम्मद खान का वो फील्ड के अंदर मौजूद हैं, मेल मुलाकात कर रहे हैं, अपने ग्रुप के लोगों के साथ राब्ते में हैं। लेकिन उनका सबसे बड़ा जो पॉलिटिकल एक ड्रॉबैक है वो ये है कि PP 288 के ऊपर, PP 289 के ऊपर उनकी विंग्स नहीं है।
और विंग का जो मुमकिन सपोर्ट, लॉजिस्टिक सपोर्ट जो होती है, जो टीम होती है और जो थोड़ा बहुत वोट होता है, वो भी उनको दस्तयाब नहीं है। तो देखते हैं कि वो इन तीन दो सूबाई और एक कौमी असम्बली का जो हल्का है, इसके ऊपर वो किस तरीके से अपने इलेक्शन को मैनेज करते हैं। तो बहरहाल सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम का जो ऐलान था वो मेरा ख्याल है कि उसने एक पोजीशन क्लियर कर दिया कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। इस तरह 186 की अगर हम बात करें, 186 के ऊपर मुस्लिम लीग नून की तरफ से सरदार अवैस अहमद खान लगारी हैं और उनके मद्दे मुकाबिल जो आ रहे थे वो सरदार मोहम्मद खान लगारी थे, जो साबिक MNA थे इस हल्के से। वो NA 186, PP 290, PP 291 के ऊपर भी इलेक्शन लड़ रहे थे। और तीसरा जो पैनल था वो यहाँ पर था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जिसके ऊपर मार्सजाद चीना NA के ऊपर लड़ रहे थे, PP 290 के ऊपर सरदार मोहिउद्दीन खान खोसा और PP 291 के ऊपर फ़हीम सईद चंगवानी साहब। तो यहाँ पर भी एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई और वो ये हुई, इसको पॉलिटिकल तो नहीं कह सकते, इसमें एक प्रॉब्लम हुआ और वो ये हुआ कि आज़ाद उम्मीदवार सरदार मोहम्मद खान लगारी, जो पहले भी एक दफ़ा काफ़ी बीमार रहे हैं और उसके बाद उनका एक तवील ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद उनकी तबीयत बेहतर हुई थी, फिर वो 2018 के इलेक्शन में आए थे, वो जीत गए थे। तो इस दफ़ा फिर उनको वही प्रॉब्लम दोबारा शुरू हो गई है। लाहौर वो 2 दिन नेशनल हॉस्पिटल के अंदर हॉस्पिटलाइज रहे, उनके स्टोमिक का कोई इशू है और उस पर वो शदीद पेन और तकलीफ की वजह से यूँ समझ लें कि उनके लिए मूवमेंट भी ज़्यादा वो नहीं थी। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला अता फरमाए। वो अंडर ट्रीटमेंट हैं, अभी उनकी रिपोर्ट्स वगैरह आनी है। मेरी उनके करीबी दोस्तों से बात हुई तो उस पर उन्होंने ये कहा कि जी अभी इलेक्शन का तो हम कुछ नहीं कह सकते, पहले तो कोशिश प्रायोरिटी हमारी ये है कि सरदार दोस्त मोहम्मद खान लगारी की जो सेहत है वो ठीक हो जाए, ताकि वो इलेक्शन के अंदर भरपूर तरीके से हिस्सा ले सकें। इस हालत में, इस मेडिकल जो उनकी हेल्थ की जो सहूलत है, सिचुएशन है, जो उनकी सेहत की जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, उसके तहत तो बज़ाहिर मुश्किल लग रहा है कि वो इस तकलीफ और इस बीमारी के साथ वो इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा बन सकें या अपनी इलेक्शन कैंपेन कर सकें। तो उनकी इलेक्शन कैंपेन डिपेंड कर रही है इस बात के ऊपर कि वो कितनी जल्दी रिकवर करते हैं, कितनी जल्दी सेहतयाब होते हैं। तो फिलहाल वो कुछ दिनों के लिए, कह लें अल्लाह करे वो जल्द से याब हो जाए, कुछ दिनों के लिए बहरहाल वो इस इलेक्शन मुहिम से आउट हैं जब तक उनकी सेहत ठीक नहीं होती। तो अब यहाँ मुकाबला पड़ गया है सरदार अवैस अहमद खान लगारी और मार्सजाद चीना, और इसी तरीके से PP 290 के ऊपर भी सरदार अवैस अहमद खान लगारी वर्सेस सरदार मोहिउद्दीन खान खोसा, और PP 291 के ऊपर सरदार अहमद खान लगारी वर्सेस कह लें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रमज़ान कादिर साहब हैं। और इसके अलावा भी जो है ना फ़हीम सईद चंगवानी साहब हैं। तो 186 क्लियर समझें, सरदार अवैस अहमद खान लगारी की जीत को यकीनी समझें। PP 290 के ऊपर जो है ना वो अभी तक सरदार मोहिउद्दीन खान खोसा लाहौर हैं, लेकिन वो आने वाले हैं, उन्होंने आके अपनी एक भरपूर इलेक्शन मुहिम चलानी है। तो मुझे नहीं लगता कि इतने कम टाइम में वो इस हल्के को दोबारा से जो है ना अपने साथ उस तरीके से ला सकें। तो PP 290 के ऊपर भी मुझे ये लग रहा है कि आज के दिन तक ये लग रहा है कि सरदार अवैस अहमद खान लगारी क्लियर है यहाँ पर। और PP 291 जिसका मैं शुरू से कह रहा हूँ और बड़े क्लियर आपको अल्फाज में बता रहा हूँ कि PP 291 सरदार अहमद खान लगारी लड़ रहे हैं, मोहम्मद अहमद खान लगारी सरदार मंसूर खान लगारी के साहबजादे हैं, साबिक नायब नाज़िम ज़िला, साबिक नायब ज़िला कौंसिल हैं, नायब वाइस चेयरमैन हैं और काफ़ी इन हैं, एक्टिव हैं हल्के के साथ भी। तो उनकी जीत तो पहले दिन से यकीनी थी। ये हल्का इस तरीके से था कि सरदार अहमद खान लगारी को कोई हड़बड़ नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी यहाँ पर, और अब तो सूरत हाल मज़ीद बेहतर हो गई है। तो आज के दिन तक डेरा गाजी खान के जो 3 कौमी असम्बली के हल्के हैं वहाँ पर 3 मेजर डेवलपमेंट्स हुई उन हल्कों में। एक तो 287 के ऊपर सरदार सैफुद्दीन खान खोसा का इलेक्शन से विड्रा कर लेना, और उसके बाद 185 के ऊपर सेनेटर डॉक्टर हाफिज अब्दुल करीम साहब का सरदार महमूद कादिर खान लगारी और हनीफ खान पिताफी की हिमायत का ऐलान करना, और 186 के ऊपर सरदार मोहम्मद खान लगारी की तबीयत की नासाजी। ये 3 मेजर जो है ना डेवलपमेंट थी जो हुई हैं यहाँ पर। तो इस वक्त तक की जो सूरत हाल है वो बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि ज़िला डेरा गाजी खान या तो मुस्लिम लीग नून जीतेगी, या अगर कहीं कोई जीता तो आज़ाद उम्मीदवार होंगे।
इसके अलावा बगैर इस वक्त तक कोई एक नशिस्त ऐसी नज़र नहीं आ रही। हाँ, एक सीट है जिसके ऊपर बहरहाल कंपटीशन अगर हो तो हो, अदरवाइज वो आज़ाद हैसियत में PP-286 है, जिसमें सरदार जावेद अख्तर खान लुंड हैं। एक लुंड कौम का एक बहुत बड़ा वोट, एक बड़ी हिमायत और एक जज्बाती किस्म की हिमायत उनके साथ खड़ी है। बहुत मुश्किल है सरदार सलाउद्दीन खान खोसा का वहाँ से सरवाइव करना और वहाँ से सीट निकालना, जीत जाना तो बज़ाहिर पॉसिबल नजर नहीं आ रहा। फरज खान लुंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर खड़े हैं, लेकिन बहरहाल लुंड अकवाम जो है उसकी एक बहुत बड़ी तादाद, एक मेजॉरिटी सरदार जावेद अख्तर खान के साथ खड़ी है। तो यहाँ पर 286 तो मुझे नहीं लगता कि जीत सकें। वो आज़ाद हैसियत में शायद जावेद खान लुंड जीत जाएं और बड़ी मजबूत पोजीशन में है वो वहाँ पर। और इसी तरीके से NA के ऊपर भी अगर सरदार अब्दुल कादिर खान खोसा का मुकाबला हुआ तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि वो सरदार जावेद अख्तर खान लुंड ही वो फैसला करेंगे, मुकाबला करेंगे और वो उनके दरमियानी हार जीत होगी। तो बग़ैर आज़ाद उम्मीदवार और फिर मुस्लिम लीग नून, ये सूरत हाल होगी यहाँ पर। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जहाँ तक बात करें तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई सीट जीत सकें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें तो किसी सीट पे कंपटीशन सरदार दोस्त मोहम्मद खान की वजह से तो ज़रूर हो सकता है, जीतने वाली बात बज़ाहिर इस वक्त तक मुश्किल नज़र आ रही है। JUI की बात करें तो ज़रूर उम्मीदवार वोट लेंगे, लेकिन विनिंग पोजीशन में इस वक्त कोई नहीं है। जमात इस्लामी की बात करें तो अच्छा मैच करेंगे, एक नौजवान है मियाँ उस्मान नज़ीर, डॉक्टर नज़ीर शहीद के पोते हैं, वो उनका पहला इलेक्शन है, यकीनन वो मेहनत करेंगे। उनका इंट्रोडक्शनरी क्या आप कह लें, इंट्रोडक्शन है उनका पहले इलेक्शन का, वो हिस्सा ले रहे हैं तो वोट अच्छा लेंगे, लेकिन जीतने वाली बात नहीं है। इस तरीके से MQM यहाँ पर मौजूद है और दीगर सराइकी जमातें भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो मुस्लिम लीग नून, जिला डरादी खान, मुस्लिम लीग नून या फिर चंद नशिस्तों के ऊपर, जिसमें PP-286 मैं अगर कहूँ मेंशन करूँ 286 सरदार जावेद अख्तर खान लुंड, PP-288 हनीफ खान पिताफी और 185 सरदार महमूद कादर खान लगारी, ये आज़ाद हैसियत में जीत सकते हैं और यकीनन इनकी पोजीशन बहुत अच्छी है। इनका जो बज़ाहिर मुकाबला है वो भी अब नज़र नहीं आ रहा। तो बाकी मुस्लिम लीग नून, जिला डरादी खान की सियासी सूरत हाल आगे 1-2 दिन के अंदर मजीद कुछ डेवलपमेंट्स होनी है, वो देखते हैं कि अगर वो बात ठीक हो जाती है तो शायद किसी एक आध हल्के के अंदर कोई सिनेरियो थोड़ा सा अपसेट हो। अदरवाइज अब तक की सूरत हाल यही चल रही है। तो इंशाल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे कल एक नई पॉलिटिकल डेवलपमेंट के साथ, हल्का जाती सियासत के अंदर। मेरी आपसे फिर रिक्वेस्ट ये है कि आप अगर हमारे इस प्रोग्राम को पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, इसको कमेंट कीजिए। कोई सियासी बात आप पूछना चाहते हैं या चाहते हैं कि उसके ऊपर तबसरा किया जाए तो उसको भी आप कमेंट के अंदर ज़रूर लिखें। इंशाल्लाह हम उसको ज़रूर शामिल करेंगे अपनी गुफ्तगू के अंदर। तो कल तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।